अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बड़ा अनोखा मसला फंसा हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया था और उनमें से कई आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी न तो सदस्यता गई है और न समाजवादी पार्टी ने इनके खिलाफ पिटीशन डाली है। लेकिन अब चर्चा है कि सपा यानी समाजवादी पार्टी कुछ एक दिनों में याचिका डालने वाली है। तो क्या इन 7 की विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी? क्या उपचुनाव होंगे? जवाब है हाँ। लेकिन कितना समय लगेगा स्पीकर को इसका निपटारा करने में? महाराष्ट्र जैसे मसले भी आड़े आएंगे इसमें। तो क्या इन 7 की विधानसभा की सदस्यता जाने वाली है? क्या ये टर्मिनेट होने वाले हैं? और क्या इन 7 सीटों पर भी उपचुनाव होगा? यानी 10 उधर 7 इधर। यूपी में क्या 17 सीटों पर उपचुनाव होगा? जवाब है संभावित है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाने वाले, बल्कि समाजवादी पार्टी को धोखा देने वाले 7 विधायकों की सदस्यता पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि 2-4 दिन के भीतर या 1 हफ्ते के भीतर समाजवादी पार्टी इस पर अपनी एक याचिका विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। ये याचिका के बाद ये जिस तरह के आचरण और जैसी राजनीतिक गतिविधियों में ये 7 विधायक सम्मिलित हुए थे, इसमें इनकी बर्खास्तगी लगभग तय है। अब ये स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन्हें बर्खास्त करने में कितना समय लेते हैं। महाराष्ट्र में 2022 से बर्खास्त नहीं हुए, अभी तक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट नाराज भी इस पे हो चुका है। तो क्या ये 7 को बर्खास्त कर पाएंगे विधानसभा अध्यक्ष? बहनों भाइयों, महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ विपक्ष बड़ा वोकल है और इस मसले पर गंभीर भी है, लिहाजा निर्णय तो करना पड़ेगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप मनोज पांडे का ही एक उदाहरण मानते हैं, वो तो आधिकारिक रूप से गृह मंत्री अमित शाह को अपने मंच पर बुलाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन न तो उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया और न समाजवादी पार्टी ने उनके विरुद्ध कोई अभी अकेली कोई एप्लीकेशन लगाई है, न कोई याचिका लगाई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इकट्ठे इन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन है वो लोग? मनोज पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल का मामला इनसे थोड़ा अलग है। राज्यसभा में वो समाजवादी पार्टी को वोट जरूर दी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी मां की पार्टी के मंच पर रही और असदुद्दीन ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार करती रही। तो माना जा रहा है कि याचिका उनके खिलाफ भी आएगी, संभावित है। हो सकता है कि पल्लवी को छोड़ दिया जाए, लेकिन इन सब के खिलाफ अवश्य संभावी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। देर सवेर ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी को फेस सेविंग के लिए ही सही, लेकिन इनके विरुद्ध याचिका डालनी ही पड़ेगी। और गजब बात देखिए, जिस उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी, इसमें आशुतोष मौर्य भी हैं, ये बिसौली वहाँ के बदायूं वाले, उनका नाम मैं भूल गया था। और इसमें खास बात देखिए, ये 7 ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी। जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ बड़े बड़े मंच सजाकर इनको लाए थे, इनके सबके इलाके में बीजेपी हार गई। कैसे? चलिए जालौन से शुरू करते हैं। कालपी विनोद चतुर्वेदी, बीजेपी हार गई, सपा जीत गई। मनोज पांडे बुरी तरह से हारे, 80,000 वोटों का डिफरेंस अकेले उनकी विधानसभा में आया है। राहुल गांधी को बम्पर वोट मिले ऊंचा हार से। राकेश प्रताप सिंह अमेठी, बीजेपी हार गई। राकेश पांडे खुद भी डुबो दिए, अपने बेटे का भी करियर खत्म कर दिए, हार गए। अभय सिंह, अयोध्या बीजेपी हार गई। अभय सिंह को जरूर सिक्योरिटी और तामझाम मिला, लेकिन उस चक्कर में बीजेपी चली गई। बदायूं शिवपाल यादव के बेटे जीत गए, आशुतोष कुछ नहीं कर पाए। कौशाम्बी में 2 घटनाएं हैं, 2 विधायक हैं, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। कौशाम्बी समाजवादी पार्टी गाजे बाजे के साथ जीती, बीजेपी वहां भी हार गई। यानी ये बीजेपी के लिए असेट नहीं बने, ये लोग बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गए, बहुत बड़े बोझ बन गए हैं ये लोग। तो क्या बीजेपी इस बोझ को लेकर दौड़ पाएगी आगे? 2027 के असेंबली इलेक्शंस तक इन्हें बर्दाश्त करेगी?
और अगर ये बर्खास्त होते हैं तो बहनों भाइयों उपचुनाव होगा। जैसे दारा सिंह ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ। दारा सिंह की सराहना होनी चाहिए। किस बात के लिए? कि सपा से विधायक थे, बंदे ने इस्तीफा दिया ऑफिशियली, दोबारा चुनाव लड़े, भले हार गए पर अपनी सीट छोड़ी। पर इन सातों में तो वो भी नैतिक साहस नहीं है कि ये इस्तीफा देके दोबारा आए। अब इनके खिलाफ जब बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी तब देखना होगा कि क्या सीन बनता है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने इनको शामिल करके अपनी मिट्टी पलीत कराई, इनकी तो हो ही गई। अब ये दो तरफा मार झेलेंगे, बर्खास्तगी की तलवार अलग, बीजेपी अलग गर्दन दबाएगी और इनके इलाके में पार्टी हार भी गई। तो दल बदल विरोधी कानून क्या कहता है, 1985 और 2003 के इसके संशोधन क्या कहते हैं, और क्या ये बर्खास्त होंगे, ये बीजेपी के लिए असेट हैं या लाइबिलिटी हैं, इन सारे मसलों पर खुली चर्चा होगी। ये बयान सुनिए आप। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गद्दारी करने वाले गद्दार बागी विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख के उनकी सदस्यता को निरस्त करने की मांग करेगी। समाजवादी पार्टी बागी विधायकों को बख्शने नहीं जा रही, जल्द ही उन पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है और समाजवादी पार्टी के अंतःकलह का परिणाम है। और समाजवादी पार्टी अपने अंतःकलह अंदर जो कलह है, जो विद्वेष है, उसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो पार्टी के साथ धोखा किया, जो पार्टी के साथ उनके साथ नहीं रहे, निश्चित उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। कि समाजवादी पार्टी जो निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण सिंह मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और मनीष त्रिपाठी जी हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड।